बिहार के कोने कोने शहर में किसान भाई, आपको किसान भाइयों का नाम महाराज मत होना। खेती जो चाहे जितने भी उत्पाद हों, चाहे जितने तरह के उत्पाद, बाग हो, बगीचा हो, खेतों की फसल हो, और जमीन की गुणवत्ता के हिसाब से चाहे जितने तरह की चीज़ें ज़मीन पर पैदा की जा सकती हैं, लोग अपने अपने हिसाबों से उसे उत्पाद को पैदा करते हैं। बाग बगीचे ही नहीं, खेत के मेड़ों में पर भी नारियल, ताड़ और खजूर के पेड़ ले जाते हैं। पेड़ का अंग्रेजी शब्द ट्री होता है, ट्री अर्थात ये ऐसा वृक्ष कि जो कई तरह की चीजें काम में आती हैं, जिसके फसल का उत्पादन हो। बाग बगीचे में कितने तरह के फल हैं, जब बगीचा लगा दिया जाता है तो उससे फल मिलता है। दूसरे तरह के पेड़ होते हैं जिसमें ताड़, खजूर, नारियल इत्यादि के पेड़ लगते हैं, और कुछ ऐसे भी पेड़ होते हैं जिसमें फल नहीं होता, लेकिन उसकी लकड़ी का प्रयोग होता है। लकड़ी के भी प्रयोग दो तरह के हैं, एक जलावट के काम में आता है और दूसरा इमारती लकड़ी, इमारती पेड़ कहे जाते हैं। और सभी चीजें हमारी जमीन पर उगने वाली इस धरती पर जो से जुड़े हुए लोग हैं, वह किसान की श्रेणी में आते हैं। बाग और बगीचे की हिफाजत और रखवाली कौन करता है? हम लोग के इलाके में पारसी समुदाय के ही लोग इस काम को करते हैं, लेकिन ताड़ के पेड़ों में फल नहीं लगता जिसका व्यापार किया जा सके। इसके लकड़ी का भी कोई व्यापार और प्रयोग नहीं आता। इसका प्रयोग ही होता है जिसको हम जूस कहते हैं, जूस सीधे उसमें से निकलता है और वह सेवन की चीज है। उसमें रोजी रोटी भी लोगों की चलती है, और जो उसका प्रयोग रोक दिया जाए तो शायद उनके घर में चूल्हा भी जलना बंद हो जाएगा। उसी के आधार पर अपने काम को करते हैं, और इसी समस्याओं से जूझता हुआ समाज आज धीरे धीरे विधानसभा के उपाध्यक्ष भी, विधानसभा के अध्यक्ष भी बन रहे हैं, एक्साइज विभाग के अफसर भी बन रहे हैं, और डिप्टी कलेक्टर से लेकर के चीफ इंजीनियर भी बन रहे हैं। लेकिन बचपन में आधार क्या था? जहां से उनके साधन पैदा हो गए, इस साधनों के अभाव उनका आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता। एक तरह से कहते हो कि हम सब लोग हिंदू हैं, उनके पेशे को बांध के रखा, मजबूरी में उसी पर अपना निर्भर हो रहे हैं। तो जब उस पर निर्भर रहे तो उनके कामों को तो बंद नहीं किया जाता। आज मनुष्य अपने जीविकोपार्जन के लिए चमड़े का व्यापार करता है। नाई ठाकुर लोगों के हजामत बना के अपने जीविकोपार्जन का साधन करता है। पंडित जी लोग पूजा पाठ करके अपने जीविकोपार्जन का साधन कर रहे हैं। जितना मंदिर उनको मालूम है हम नहीं जानते, लेकिन कुछ पढ़ते हैं और उसी को लगता है कि देवता हमारे प्रसन्न हो गए, हम लोग दान दक्षिणा दे करके उनकी जय बना लेते हैं। तो कोई वो बहस का विषय नहीं है। बात तो इतनी है कि जब
उसके पहले इस पर टैक्स लगते थे। अंग्रेजों के जमाने में मोहर लगती थी आपकी उस पर, और उसको कोई भी बिना लाइसेंस लिए उसका प्रयोग नहीं कर सकता, कोई प्रयोग नहीं कर सकता था। ये चलता रहा। पटेल साहब ने बताया कि अंग्रेजों के जमाने में भी इस तरह की घटना घटी और गांधी जी ने रोटी रोटी के साधनों पर हमला नहीं होने दिया था। आज एक हमला हो गया है, रोटी रोटी का साधन चला गया है। इसलिए आपके परिचय में है कि हम नशा या शराब के व्यापारी नहीं हैं। हम खेत की पैदावार जो हमारे एक ताड़ी के पेड़ से जूस निकलता है, हम केवल उसी का रोजगार करते हैं। अंगूर से भी शराब बनता है, गन्ने से शराब बनता है बड़े पैमाने पर खेती, महुआ से भी बनता है। तो महुआ के पेड़ को काटे नहीं गए, न उसको रोजगार को रोका गया। अन्य चीजों में प्रयोग उससे आज हो रहे हैं। लेकिन अगर ताड़ के जूस को नहीं निकालने दिया जाएगा तो सैकड़ों साल से जो वृक्ष है, आखिर उसका प्रयोग क्या है, किस प्रयोग में आएगा? ये भी नहीं कहा जाता है कि शायद मांग आपकी नहीं है जिसको हम नशा में बदल दें, ये आप नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हमारे रोजगार का साधन और सरकार इसको सुरक्षित करे और जिस रूप में चाहता है प्रयोग कर ले। कोई संस्था बनाए सरकार, गांव-गांव से उस जूस को इकट्ठा कर लें, आप अपने दरवाजे पर बैठ के ही सरकार को बेच लें, कहाँ किसी को इतराज है। और मैं समझता हूँ कि संक्षेप में इतनी ही बात है। बहुत इतिहास में, बहुत अन्य चीज़ों में कोई भटकने की जरूरत नहीं है। एक सवाल का जवाब लोग तलाशते हैं कि रोजी रोटी का साधन हमारा क्या है, और रोजी रोटी के साधन पर कोई कानून से प्रतिबंध लगा देना उचित कहीं से भी नहीं है। हाँ, उसके प्रयोग की जो भी विधि विधान हो वो सरकार तय कर ले। गांव में दूध होता है पैदा, बकायदे उसकी डेयरी बनी हुई है, उसका कलेक्शन हो जाता है। सरकार भी कोई मैकेनिज्म इसके कलेक्शन का बना ले और इस उत्पाद को खरीदे और बिक्री करे। सरकार भी अपने एक रोजगार में, उससे भी जो रोजगार पैदा होगा उसका भी एक साधन होगा, और आपके परिवार में भी रोजी रोटी का साधन चलता रहेगा। ये हमारे जितने पढ़े लिखे हमारे पदाधिकारी हैं जो इस तरह से कल निकल जाएंगे। सबसे बड़ी चीज है कि गांव के लोगों को पढ़ने ही नहीं दिया गया, निरक्षर अपढ़ बना करके रखा गया और अपने पुस्तकीय रोजगार में लोग लगे रहे। तो जो कुछ लोग पढ़ लिख गए, आज रोजी रोटी का साधन है उनके पास, लेकिन जो नहीं पढ़ पाए, जिनको नहीं पढ़ने दिया गया, जिनकी प्रतिभा को नहीं तराशा गया, उन्हें 90 में सरकार बनने के बाद लालू जी जब ट्री को फ्री किया, पानी को निषाद भाइयों के लिए कहा कि इनका यही साधन है, हम इनको फ्री करते हैं, अपना रोजी रोटी कमाएं। खेत यदि खेतिहरों का है तो पानी इनका है, और ये जो पेड़ हैं तो ये हमारे पाशी समुदाय का है। सभा में खड़ा करते थे और देखो ये पूरे छाती काला क्यों हो गया है। कोई साधारण कठिन काम नहीं है। हम लोग बहुत जब छोटे छोटे थे तो बहुत आश्चर्य से देखते थे कि कोई व्यक्ति इतनी ऊंचाई पर चढ़ कैसे गया। लेकिन बाद में महसूस हुआ कि इतनी मेहनत करके इस उत्पाद को निकाला जाता है, वो किसी के बस का बात नहीं है। इस सारी अवस्था में मैं एक सलाह दूंगा, चौधरी जी हमारे
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी एक बार मिल लीजिए आप लोग 5-7 आके। हाँ उनके सामने चीज़ों को आप रखिए और सीधा एक ही चीज कृषि उत्पाद के रूप में इसकी मान्यता दिया गया। इसमें बाग बगीचे के फल हैं, इस तरह खेतों की फसल है, उसी तरह हमारे जीवकोपार्जन का सदियों से जब से पृथ्वी है तब से हमारा साधन है ये, और उस साधन को हमारे हाथ से न छीना जाए। बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए किसी के साधन को छीन लेना, मैं समझता हूँ कि यह अत्याचार की श्रेणी में आता है। आप लोग इससे पीड़ित हैं, हम लोग आपको सहानुभूति व्यक्त करने के लिए नहीं बैठे हैं, बल्कि आपके हक को सही ढंग से प्रयोग करने का मौका मिले। राजनीति में जो भी कुर्सी पर बैठा हो, हमारी खेती और किसानी को खत्म करने का न प्रयास करे, इसके लिए बहस चल रही है। और उस बहस में किसी एक फसल की बात नहीं होती है, हर तरह की फसल की बात होती है। हम उसी में एक फसल ये भी है, 6 महीने काम मिलते हैं लोगों को। मैंने देखा है कि किसान जिनके खेतों में एक पेड़ है, 1000-2000 में उसकी बिक्री कर लेते हैं उसके जूस को, और कोई आता है जो उस जूस को निकाल करके अपने हिसाब से उसका प्रयोग करता है, प्रयोग करने वालों के पास पहुंचाता है। ये दोनों क्रिया लोग करते रहते हैं। और कोई इसी चीज के नहीं, हर चीज में खेती के फसल को भी बाजार में ले जाना कोई ना कोई दूसरा ही काम करता है, उसी तरह फसल को भी ले जाने का काम आप करते हैं। इसमें बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। और बहुत संक्षेप में केवल मात्र इतनी ही बात कि यह एक कृषि उत्पाद क्यों नहीं माना जाए। इसमें एक्साइज का मामला कब किसने लाया था, मेरी समझ से बाहर की चीज है। एक्साइज का विषय है नहीं। एक्साइज का विषय तब होता है जब वो कन्वर्ट हो जाए नशे में, आप उसको रोक सकते हैं, लेकिन उसको समाप्त नहीं कर सकते, उसका वैकल्पिक व्यवस्था देना पड़ेगा, मैं समझता हूँ। और सारी चीजें आपके नेताओं ने आपके सामने कहा, शक्ति जी ने व्यापक रूप से आपके सामने बात कही। गांधी जी के जमाने से भी जो आपके साथ बात हुई थी अंग्रेजों का अत्याचार से कैसे निजात मिला, पटेल साहब ने कहा। चौधरी जी तो इसके बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं और उस वो भी समाज के एक प्रतिनिधि भी हैं। हम आपकी समस्याओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ऐसे राजनैतिक संगठन राजद ये बराबर इस पक्ष में रहा है कि कोई आपके व्यापार में बाधा न पैदा हो। और संयोग से प्रदेश में भारतीय जनता दल की तरफ से जिम्मेवारी मुझे मिली है। मैं मेरी जिम्मेवारी और संगठन का यह एक पवित्र काम है कि एक कृषि उत्पाद को उससे जुड़े हुए एक बंधु समूह और समाज का कोई भी प्रताड़ना का कार्य नहीं होना चाहिए। हम सब आपके साथ हैं। मैं सलाह दूंगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से एक बार जरूर आप लोग मिल लें। वही एक उदासीन ऐसे हैं जो उसकी सभी समस्याओं को गांव में रहने के चलते देखा है, हर तरह से चीजों की कठिनाइयों को समझा है और उन कठिनाइयों को कैसे दूर किया जा सकता है, बराबर उनका दिमाग इस पर काम करता रहता है। आज ही वही सबके अभिभावक हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इसलिए चौधरी जी का जिम्मेवारी है कि अपने प्रतिनिधिमंडल लेकर के इसको मिल लें। लेकिन मैं बराबर कहा कि केवल तारीफ शब्द से एक दूसरी बातें आ जाती हैं। मैं केवल उसी चीज को कि कब से कहां से नाम पड़ा, नीरा ये वो क्या मेरा पड़ा, गेहूं से अनेकों चीजें बनती हैं, लेकिन प्रोडक्ट के नाम अलग अलग हो जाए, लेकिन मूल चीज खेत और खेती में गेहूं की फसल है।
धान की फसल है, अब धान की फसल चावल, चावल से भी अभी सब बनना शुरू हो गया है इथेनॉल अल्कोहल। क्या करिएगा यार, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप करती गई है कोई ना कोई चीज बनता चला जा रहा है। उसी तरह से जो भी आगे की कोई चीज जो एडवांस चीजें हैं वो सरकार करे, इन मूल चीजों को नष्ट न होने दें। कुल मिलाकर के शायद आप यहाँ जुटे सभी बंधुओं की यही इच्छा है, हम लोग आपकी इच्छा के साथ हैं और हर तरह से साथ आपको हर तरह से साथ हैं, आपको कठिनाइयों से वाकिफ हैं कि उस शब्दों मैंने जीवन में देखा है। और एक ही सवाल का जवाब किसी के पास हो दो कि आगे खेतीहर और किसानों को खेती करने से रोक दिया गया तो क्या नतीजा होगा। अब व्यापार के लिए उसके प्रोडक्ट क्या क्या बनते हैं, कहाँ अवरोध है, कहाँ रोक है, कहाँ रेगुलेट किया जाए, सरकार का काम है अपना देखे। लेकिन उत्पाद को मार्केट में जाने से नहीं रोके या उत्पाद को उस वृक्ष से निकले हुए जूस को ना रोके। हम लोग बचपन में देखते थे डॉक्टर, उसमें बहुत एडवांस मेडिसिन नहीं था, टीबी जिसको हो जाती थी उसको न्यूट्रिशन पौष्टिक चीज़ों के लिए सलाह देते थे कि शुरू जाकर के ताड़ के पेड़ कर जाओ उसके जूस को पियो। धन नहीं था, लेकिन इसी धरती पर जो भी पैदा हुई चीज़ है वह एक कई रूपों के विकल्प में है, एक दवा के प्रयोग में आता था। क्योंकि टीबी का दो ही चीज़ है, न्यूट्रिशन की कमी और न्यूट्रिशन के साथ दवा। यदि दवा के साथ न्यूट्रिशन उसको ना मिले, सही ढंग से उसका पोषण ना हो तो वो रोग ठीक नहीं होने वाला होता है। मैं समझता हूँ कोई भी बहुत इसमें उस उत्पाद के साथ लेके जोड़ देना अनंत है। शराब ने तो शराबबंदी की तो उसके बगले में इथेनॉल बना रही है जो डीजल गाड़ियों में चलता है, मिक्स करके लोग चलाएंगे, कहाँ कोई रोक रहा है। आप कहिए उसके उत्पादन की अनेकों विधि विधान में आप जो हमारे जमीन के भीतर से तेल निकाला जाता है, अब अनाज से ही उस चीज को पैदा किया जाएगा। लोग मानते हैं एक प्रोसेस आया है, ये दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन इस मिट्टी में उपजी हुई चीज खत्म नहीं होगा। उसी तरह एक मिट्टी की हमारी उपज है और इस मिट्टी पर जिंदा रखने वाली फसल से जो समुदाय है वो किसान, उसमें कोई व्यवधान न डाला जाए। इसका रास्ता जो हो सकता है करें, लेकिन इसको दाढ़ी कर करके नशे का रोजगार कर करके इसको बदनाम न किया जाए। इसको बदनाम किया गया है, ये नशे का पेड़ है, ये नशे का पेड़ नहीं है। हाँ, प्रयोग तो आप अनेक चीज़ों से कर सकते हैं। गन्ना को खड़े रहने में प्रयोग भी करता है, गुड़ बनाने में प्रयोग करता है, चीनी प्रयोग होती है, लेकिन उसे शराब बनाने की विधि विधान तो कोई ना कोई बनाया होगा। क्यों बनाया मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उस फसल को नहीं रोका गया। चौधरी जी बहुत चर्चा हो गई, अब आगे की कार्यक्रम करिए। बहुत शालीनतापूर्वक सरकार की समीक्षा को जगा करके इस काम को आप अंतिम निष्पादन करिए। और मैं समझता हूँ वह आपके लिए, समुदाय के लिए, बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए यह एक उपयोगी कदम होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपको प्रणाम।